हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल अंशु का पाकवान में। आज मैं आप सभी के साथ मोदी जी की फेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि वो मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी को गर्मियों में तो खासकर बनवा करके ही खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोगों को भी मेरी आज की रेसिपी और मेरी ये मेहनत अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मोरिंगा यानी कि सहजन, जिसे ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सहजन को पहले छील ले रही हूँ। तो ये देखिए कि सहजन को छीलना कैसे है फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान तरीके से आप सहजन को छील सकते हैं, पर इसके जो छिलके हैं ना, बिल्कुल एज इट इज़ ही मत बनाइएगा। इसके छिलके को अच्छी तरह से, ये जो ग्रीन वाला छिलका है ना ऊपर का, अच्छी तरह से इसे छील करके ही इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर छिलके के साथ बनाइएगा ना तो थोड़ी सी इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा मोटे साइज़ का सहजन ले, बिल्कुल ही पतला वाला सहजन नहीं लीजिएगा। थोड़ा सा इस तरह का सहजन लीजिएगा ना, तो ये होगा कि उसके अंदर पल्प भी होंगे। तो हमें यहाँ पे सहजन के पल्प के साथ ही बना करके तैयार करना है इस रेसिपी को। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से छील ले रही हूँ। सारे सहजन को हमें इसी तरह से छील करके रेडी करना है। उसके बाद इसे हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो देखिए मैं सहजन को छील कर अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस को ऑन कर लेना है और एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है गर्म होने के लिए। इसमें हमें डाल देना है पानी। तो मैं यहाँ पे आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल की हूँ और पानी को हाई फ्लेम पे हमें गर्म होने देना है। तो चलिए पानी को हाई फ्लेम पे गर्म होने देते हैं। देखिए जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा ना, तो हमें इसमें क्या करना है, सहजन को डालना है। फ्रेंड्स, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सहजन को उबालना क्यों है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे सहजन को डाल दी हूँ। इसे हमें बॉईल करना है, मतलब कि उबाल लेना है। तो आप चाहे तो कवर करके भी इसे उबाल सकते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे इसे उबालने में। तो मैं इसे बिना कवर किए ही उबाल ली हूँ। बड़े आराम से इसे उबलने दीजिएगा। उसके बाद एक मैशर की मदद से इसे मैश करते जाइएगा, ताकि इसके अंदर जो पल्प होंगे, इसके जो बीज होंगे, सभी इस पानी के अंदर निकल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मैशर की मदद से इसे मैश कर दे रही हूँ। देखिए सहजन भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बॉईल करने में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह से पैन में या फिर कढ़ाई वगैरह में ही सहजन को उबालें, प्रेशर कुकर में ना उबालें। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से उबाल ली हूँ। गैस को ऑफ कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है और इसमें एक स्ट्रेनर डाल लेना है, एक छन्नी डाल लेना है और इस सहजन को इस पे डाल देना है छन्नी पे, ताकि इसका जो अंदर का जूस है ना, इस बाउल में निकल जाए। और हल्के हल्के से हमें इसे फिर से मैश भी कर देना है। पर ये अभी काफ़ी गर्म है। जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर हमें इसे हाथों से मसल लेना है। तो चलिए मैं हाथों से इसे निचोड़ते हुए इसके पानी और पल्प को निकाल ले रही हूँ। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस कीजिएगा, हाथ लगाइएगा। गर्म गर्म में ही हाथ मत लगाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपके भी हाथ जल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे निचोड़ ले रही हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है ना, तो फिर हमें इसे निचोड़ लेना है। जितना आपके पास ताकत हो ना, सारे ताकत लगा दीजिएगा और अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। थोड़ा सा भी इसके अंदर जूस मत छोड़िएगा। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से निचोड़ ली हूँ। अब स्ट्रेनर को हटा देते हैं। देखिए देख रहे हैं इतना से इसका जूस निकल गया है। आप चाहे तो इसमें नमक वगैरह डाल करके इसे पी भी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद ये जूस बन करके तैयार हो जाते हैं। विटामिन और मिनरल से भरपूर ये सहजन होते हैं। तो ड्रम स्टिक इस रेसिपी को आप ज़रूर बना करके खाइएगा, जो कि मोदी जी की फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए अब मैं इसमें प्याज डाल ले रही हूँ। तो प्याज को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। एक प्याज को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। प्याज डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। थोड़े से हमें यहाँ पे हल्दी का पाउडर डालना है, 1 पिंच। उसके बाद स्वाद अनुसार हमें यहाँ पे नमक ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल लीजिएगा। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे अजवाइन और क्लौंजी को क्रश करके डाल रही हूँ। देखिए उसके बाद इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है कसूरी मेथी। 1 चम्मच मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आप चाहे तो पुदीने के पत्ते को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं या फिर धनिया के पत्ते को भी डाल सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को पहले कर लेना है मिक्स। बिल्कुल अच्छी तरह से इस जूस में सभी चीज़ को डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को बना करके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। अगर आप लोगों को भी मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पे होल व्हीट फ्लोर ले ली हूँ, गेहूं का आटा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालना है। इस पानी में डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल ली हूँ
और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर ले रही हूँ। ये जो सेसन वाला जूस हमने निकाला है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालिएगा और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लगे ना, तो आपके पास अगर जूस कम पड़ जाए तो आप थोड़ा सा चाहें तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमें इसे फेंट लेना है। कोई दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो हमें यहाँ दही डालना है, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना यही सब चीज़ के ही मोदी जी का ब्रेकफास्ट बन करके तैयार होता है, सिंपल तरीके से और बहुत ही हेल्दी तरीके से। कम तेल में इस नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बैटर हमारा रेडी है, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। गैस को हमें यहाँ पे ऑन कर लेना है। एक पैन को हमें यहाँ पे गैस पे रख लेना है। वीडियो को देखते जाइएगा फ्रेंड्स। देखिए बस थोड़ा सा हमें ब्रश को ग्रीस कर लेना है तेल से या फिर घी से, और इस पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। हल्का सा ब्रश में घी या तेल लगाइएगा और इस पैन को बस ग्रीस करना है। इससे ज़्यादा तेल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल फ्री ये नाश्ता जब आप बनाइएगा ना, तो आपके परिवार में भी सभी को ये हेल्दी नाश्ता बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है खाने में और उतनी ही हेल्दी भी होता है। लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है। लेडल की मदद से मैंने एक लेडल इस पे बैटर डाल लिया है और लो फ्लेम पे इसे आराम से सिकने देंगे। तो मैं यहाँ पे इसे कवर करके नहीं पका रही हूँ, पर आपको जल्दबाजी हो तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं। जैसे ही ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमें इसे पलट लेना है। तो चलिए मैं इसे पलट ली हूँ। दोनों साइड से हमें इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेना है। बस इतने से ही तेल में ये नाश्ता गजब का स्वादिष्ट और हेल्दी बन करके तैयार हो जाता है। देखिए मैं दोबारा से इसके ऊपर में तेल ग्रीस भी नहीं की हूँ, बस एक बार ही जो मैंने पैन में ग्रीस किया था वही किया है मैंने। इसी तरह से इस नाश्ते को आप भी बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही हेल्दी ये खाने में भी बनकर तैयार होता है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप अगर कुछ हेल्दी बना करके डालना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं दूसरा एक सेक करके एक और आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए एक लेडल मैं यहाँ पे डाल ली हूँ। अब दोबारा भी आप डालिएगा ना, तो भी आपको यहाँ पे तेल वगैरह डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वज़न कम करना है ना आपको, तो भी आप इस रेसिपी को बना करके खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे भी हमें उलट पुलट करके सेक लेना है। देखिए ड्रम स्टिक की और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है फ्रेंड्स, उसे भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। देखिए सुपर टेस्टी हेल्दी ड्रम स्टिक का ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं तो इसे चीला ही कहूँगी, आप इसे क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं यहाँ पे नमकीन दही के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। इस नमकीन दही के साथ आप इसे खा करके एक बार देखिएगा, बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। अदरवाइज़ आप चाहे तो चटनी या केचप वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।